Good morning to all. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन है? ज्योति, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप भी बता सकती हैं। गुड मॉर्निंग मधु जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग दीप्ति गुड जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मधु। कुछ तब तक अगर कंफर्टेबल हो तो हल्का सा शेयर कर दो आप अपनी लाइफ के बारे में, किस तरह से आपकी लाइफ टर्न हुई है। अगर दीदी अभी नहीं नहीं कंफर्टेबल, चलो ठीक है। राजन सर ने ना कल हमें एक चीज एडवाइस करवाई थी कि हम एफर्मेशंस कार्ड पर काम करेंगे, बट आज हमारा चैप्टर हेल्थ पर ही है, तो हेल्थ की इसमें एक एफर्मेशंस है, बाकी हम उसमें 2 एफर्मेशन और ऐड कर देंगे। वो हम बीच में ही लेंगे आज, क्योंकि अभी कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं, स्टार्टिंग में लेकर फिर आधे पार्टिसिपेंट्स रह जाएंगे। बाकी अगर रिलेशनशिप में किसी को भी, जिस तरह से हमने 3 बार बिल्कुल साइलेंट में जाकर अपने लिए काम करना था, अगर किसी को कहीं थोड़ा सा भी लगा है, जिस तरह से अभी हमारे साथ रजनी जी का क्वेश्चन था, अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है जो न्यू पार्टिसिपेंट है, जैसे अंजना न्यू है इसमें, और प्रियंक, ये ज्योति भी, ये 2014 से लेकर, नहीं 2008 से लेकर इस जर्नी को कर रही है। इसने लाइफ में काफी अप डाउन देखे, बट ये स्टिल इस जर्नी के साथ बनी रही है। तो पहले इसने सेल्फ करी है, अब ये हमारे साथ जुड़ के आई है, तो लाइफ में इसके भी काफी चीजें चेंज भी हुई होगी, और ये अलग तरीके से कर रही थी, हम अलग तरीके से बता रहे हैं। तो अगर आपका भी कुछ है तो आप चैट में भी डाल सकती हैं ज्योति, अगर आप सुबह कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए। मैम जैसे कभी पर्सनली आपसे बात करनी हो तो कर सकते हैं। हाँ, मुझसे ना चैट पे मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हमारे वो रहते हैं बीच में, तो मैं वो उससे बात करके देख के आपको खुद ही बता दूंगी कौन सा टाइप कंफर्टेबल रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ज्योति, हेलो आप। एवरीवन। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैं मतलब चेंज तो मुझे फील होता ही है, मतलब लाइफ में व्हेन यू रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि आप नेगेटिव थॉट्स लोगे तो योर लाइफ विल टेक दैट वे। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं, तो इस पे मैं बहुत बिलीव करती ही हूँ। एंड हाँ, मैं प्रैक्टिस तो कर रही थी, पहले मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, इस बीच में मैंने लास्ट मंथ में ही एक्चुअली शुरू किया वापस, क्योंकि इस बीच में 2-3 साल के लिए हम बाहर चले गए थे इंडिया से, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम निकालना मुझे अपने लिए मुश्किल हो रहा था। अभी इंडिया में वापस आए हैं, तब से मैं फिर से इससे जुड़ने की कोशिश कर रही थी, बट वो रिदम नहीं आ पा रहा था। तो एकदम सही टाइम पे मैं आपसे मिली, देन मुझे पता चला कि आप ऐसा कर रहे हो, तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया है। एंड यस, अभी 3-4 दिन से जब से हो रहा है ना आपका क्लास, तो वो सेशन के बाद भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एंड यस, मेरे अभी मतलब पहले होती थी, होता है ना रोज आपको थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छी होती है, बट यू नेवर काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अभी वापस मैं काउंट करने लग गई, तो आई रियलाइज कि यस, एवरी डे देयर इज मैजिक इन योर लाइफ, और उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ज्योति। सो ये यही है, देखिए वो कर रही थी, बट अकेले ना हम आगे तक नहीं चल सकते। जिस तरह से हमें रोना मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप पहले अकेले चलोगे, फिर आपको अगर आप आपके साथ 2-4 जने होते हैं ना, या एक ग्रुप होता है, तो आप ग्रुप में बहुत अच्छी स्टडीज कर पाते हो। मेरे पास अकाउंट्स था +1 +2 में, तो +2 में क्या बीकॉम तक, तो जब भी मैं अकेले पढ़ते थे हमें समझ नहीं आता था, और हम ग्रुप में सम्स निकालते थे ना जब, तो हमारे दड़ादड़ सम्स निकलते थे। तो वो क्या है, क्योंकि ग्रुप में एक दूसरे की एनर्जी भी उसमें आ जाती है। तो हम अगर आज यहाँ पर बैठे हैं मॉर्निंग में, सबको नॉलेज है, इवन कि मेरी स्टडीज से ज्यादा, मेरा तो बीच में 20 साल का गैप है स्टडीज में, मेरे से ज्यादा बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर जर्नी में बैठे हैं मेरे साथ, अभी भी आप में से बहुत लोग हैं। बट वही है कि क्या हम प्रैक्टिस कर पाते।
अगर मैं आपको 4 बजे उठ के बोलूँ ना कि आप अपने आप प्रैक्टिस करो, नहीं होती। तो हमने ट्रेंड किया गया है हमारे मेंटोर के द्वारा कि किस तरह से मॉर्निंग में आपको अपना 100% देना है। और वो एक दिन का काम नहीं है, हमें 1 महीना 2 महीना, जिस तरह से राजन सर ने बोला 15 to 18 बार उन्होंने मैजिक बुक करी है। और हम मतलब सेम मैंने भी करी भी है और करवाई भी। एक एक दिन में मेरे 3 3 4 4 सेशन भी रहते थे, मैम के साथ भी और खुद का भी। मैं 2 2 3 3 सेशन लेती थी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बढ़ाई है, फिर भी अभी बहुत सीखना है, बहुत सीखना है। अभी भी प्रैक्टिस में 100% मैं नहीं हूँ। अभी भी अगर कहा जाए तो मैं 5 और 7% हूँ। अगर मैं इसकी 100% प्रैक्टिस करनी शुरू कर दूं तो पता नहीं क्या हो जाए। बट उस 5 10 10% में भी बहुत रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो प्लीज, अगर पेन नहीं पकड़ा जा रहा तो अपने किसी ना किसी साथी, कोई फ्रेंड बनाओ इसमें, उसको फोन करो कि यार तू कैसे कर रही है, मुझे भी करनी है। अगर बीच में फिर भी फंसते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में काफी लोग ऐसे हैं जो पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जिसमें से अनिला जी हैं, विपिन जी तो है ही हैं, बट उनके पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, देख लीजिएगा, उनसे भी आप चैट कर सकते हैं। रश्मि जी है, मैं तो बोलूं सीनियर्स, जो सीनियर सिटीजन है ना, अगर आप इनसे बात करेंगे, ये अपनी एनर्जी भी आपको देंगे और खुद इन्होंने इतना सीख रखा है। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको मास्टर बना देंगे इस चीज में। मैंने सबसे बड़ा काम यही किया इस जर्नी में, मेरे सबसे ज्यादा फ्रेंड्स यही लोग हैं। मैं इनके साथ इनकी सुनती हूँ और देखती हूँ ये किस तरह से काम करते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप देते जाओ और लेते जाओ। सो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है जिसमें स्वास्थ्य के ऊपर काम होना है। तो अगर आप में से कोई पानी का गिलास लेकर नहीं बैठा है तो प्लीज पानी का गिलास लेकर बैठिएगा। चौथा दिन पानी का गिलास लेकर बैठिएगा, अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज ले आइए। Good morning, ma'am. I'm 1 minute. I'm getting the glass. Sorry. अगर पानी का गिलास लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज ले आइए। 48 AM चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट चैप्टर है। मैं इसके साथ 1.5 साल से काम कर रही हूँ, बट अभी भी मुझे हेल्थ में उतने रिजल्ट नहीं है जितने मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पे, लाइफ को बहुत गालियां, बहुत कुछ नेगेटिव बोल रखा है। मैं आपको क्लियर बताऊंगी ये चीज कि इसमें झूठ नहीं है। रियली में मैंने ये काम किया है और इसके रिजल्ट्स, कहते हैं ना, अगर आप नेगेटिव बोगे तो नेगेटिव ही पाओगे, पॉजिटिव बोगे तभी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव मैंने 20 साल से बो रखा है और पॉजिटिव मैंने अभी 18 19 मंथ्स हुए मेरे को। तो उस 18 19 मंथ्स में भी मुझे आई थिंक 5 6 महीने पहले ही पता चला है कि किस तरह से उस चीज को करना था, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस में थे, पहली बार सीख रहे थे और इतनी हर बार कुछ ना कुछ निकल के आता था कि कहाँ गलती है। तो इतना आसान नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मैं पहले महीने में करूंगा और पहले महीने में रिजल्ट आ जाए, आ भी सकते हैं, बट 100% रिजल्ट के लिए आपको देना भी 100% पड़ेगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं खुद भी 100% नहीं दे पाती। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स आएंगे जरूर। मतलब ये है कि मेरा वेट अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा है जो मेरा टारगेट वेट है, बट मैं अपने आप को बहुत लाइट फील करना शुरू हो चुकी हूँ आज से 7 8 महीने पहले से ही। मुझे कोई भी इतना कोविड हुआ था, इतना मतलब इतनी सिचुएशंस ऐसी आई, बट मेरे पास से कुछ भी साइड से होकर चला गया। और तो और मेरी फैमिली में भी उस चीज का नाम को भी अभी हम चैप्टर में बताएंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम उस जर्नी को
उस टेन्योर को अपनी जिंदगी से साइड कर पाए। बहुत ही सिंपल है और आप सबको वो सिखाएंगे हम। तो हम चैप्टर स्टार्ट करें विपिन जी, शुरू कर दें। 450 हो चुके हैं। विपिन जी कर दूं स्टार्ट चैप्टर? आप म्यूट है सर। आपको मैंने को होस्ट भी बनाया हुआ है सर। हाँ, स्टार्ट कर। ठीक है। तो ये जादुई स्वास्थ्य है। देखिए, इसमें पहले तो मैं एक लाइन का आपको पहले ही बता देती हूँ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये हम सबको पता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव्स हमारे पास आ रखे हैं, आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं, अगर आप बिस्तर में बैठे हो ना और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप अपने रूम से ही बाहर नहीं आओगे, बोलोगे आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बात नहीं कर सकती मैं। चाहे कितना भी आपका मन उनसे बात करने का है, बट आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको बहुत फीवर चढ़ा हुआ है, क्या आप अपने फ्रेंड सर्कल से, फ्रेंड या रिलेटिव कोई आया, आप खुश हो जाओगे? हाँ यार, अच्छा है वो मुझसे मिलने आए। क्यों कहा जाता था शुरू में जब हम बीमार होते थे, क्यों हमारे रिलेटिव्स, हमारे आसपास के लोग हमसे मिलने आते थे? एक एनर्जी देने आते थे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी हो रखी है, जब हम आएंगे मिलेंगे, हमारे पॉजिटिव, हमारे हेल्दी उससे लाइफ से आप भी हेल्दी हो जाओगे। ये रीजन होता था, बट हमने तो इसको नेगेटिव ही बना दिया। देखेंगे किस तरह से इस चीज को हम लाइफ में लाएंगे कि पॉजिटिव से हमने पॉजिटिव ही लेना है, हमने किसी का नेगेटिव उठाकर नहीं लेना। जबकि हमारे घरों में अगर कोई बीमार होता है ना, इस कोविड ने हमें सिखाया कि जब अपने अपने पास से दूर होते हैं ना, तो कितना दिल करता है कि कोई अपने घर पे आए। आज के टाइम में अगर आप जितने भी जने यहाँ जर्नी में बैठे हैं, अगर आपको आज एकदम सुबह ही किसी का फोन आता है ना आपके रिलेटिव्स में से कि हम आ रहे हैं, तो आप खुश हो जाते हैं, यार इतने टाइम से कोई भी गेस्ट नहीं आया, एटलीस्ट कोई तो घर आ रहा है, कोई तो घर आ रहा है। तो ये वही चीज है कि हमने अपने स्वास्थ्य के साथ रहकर देख लिया, जब हम उस स्वास्थ्य के खातिर किसी को भी अपने पास ही नहीं देख पाए, तो हमें रिलेशंस में भी अब वैल्यू दिखने लगी। इस टेन्योर के बाद लोगों का अपने रिलेशंस के साथ काफी प्लस हुआ है, बट इस जर्नी से तो हम बहुत ही प्लस करने वाले हैं। और आज हम स्वास्थ्य में आ गए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये कहा है रोमन कवि वर्जिल ने। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और जो चाहे करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए, इन्होंने पहले एक इतालवी कहावत, मतलब ये उसमें कहा गया है कि अगर हम अपने आप को ग्रेटफुल फील करते हैं कि हमें ये प्रॉपर शरीर मिला है। असल में इस जर्नी से पहले अगर मुझे कोई कहता ना कि तू अपने हाथों को थैंक यू कर, अपनी आंखों को थैंक यू कर, मैं बोलती हूँ पागल है, क्यों करूँ थैंक यू? भाई दिया है तो क्या हुआ, ये तो हमारा हक था।
जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए भी कहते हैं कि अगर उन्होंने हमें किया तो क्या किया, वो तो उनकी ड्यूटी थी, हमने थोड़ी ना कहा था हमें पैदा कर। ये हम लोगों का पहले एक डायलॉग होता था, बट हमें ये चीज पता ही नहीं थी कि अगर हम इस धरती में आए हैं ना, तो वो मतलब हम कर्जदार है अपने पेरेंट्स के, जो हमने कभी समझा ही नहीं। मुझे तो ये चीज, ये जर्नी तब समझ आई जब मेरे पास से पेरेंट्स चले गए थे। बट आप में से जिसके पास भी पेरेंट्स है, प्लीज उनको डेली का ग्रेटिट्यूड डालें और पर्सनली तीसरे चौथे दिन उनसे बात जरूर करें, क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा होगा ना, तो प्लीज वो चैट में डाल दीजिए, अगर देख रखा है तो सच्ची वो तो बहुत ही महान इंसान होगा, बट हमने नहीं देखा। अगर आज तक हमें अपने माँ बाप से जो भी हमें ब्लेसिंग्स मिली है ना, उसी करके आज तक हम यहाँ पहुंचे, क्योंकि एक अपने पेरेंट्स ही हैं जो हमें जब वो ब्लेस करते हैं ना, तो हमारा वो एरिया फुलफिल हो जाता है, टोटली फुलफिल हो जाता है वो एरिया। सो अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं भी कर पाते तो लिखना शुरू कीजिए, अपने आप ही आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मे भी हो सकता है कई लोगों का गड़बड़ हो भी, कोई बात नहीं, जिंदगी में सब उतार चढ़ाव आते हैं, बट पेरेंट्स से बढ़कर कोई भी नहीं है, चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो मायके में हो, दोनों पेरेंट्स। क्योंकि अगर ससुराल में भी है ना, उन पेरेंट्स ने अपना अंश दे रखा है आपको, अगर आप समझे तो। उसके बाद हम सेहत पे जा रहे हैं। अगर सेहत में आप कृतज्ञ हैं तो आपको और दिया जाएगा, नहीं है तो आपसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। आज से 2 साल पहले अगर मुझसे कोई पूछता था ना, तो मेरा सबसे बड़ा दुख क्या था कि मैं ना मोटी हो गई। रियली में अगर मैं इस जर्नी में भी आई थी तो मेरा एक ही मकसद था कि यहाँ पे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है तो मैं अपनी हेल्थ तो ट्रांसफॉर्म कर ही लूंगी, कर ही लूंगी। मेरा एक ही मकसद था इस जर्नी में आने का। और जब मैं इस जर्नी में आई, मैं यही सोच के आई थी कि मैं अपनी हेल्थ तो ट्रांसफॉर्म कर लूंगी। बट जैसे 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 मैं इस ज्ञान को प्राप्त करती रही, मुझे एक दिन मैं बहुत रोई अपने आप से कि जिस टारगेट को लेकर मैं इस जर्नी में आई थी वो तो मुझे अभी तक भी नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? मैंने भगवान से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यह जर्नी हमें सिखाती है कि प्रश्न पूछो आपको जवाब मिलेगा। जब मैंने ये प्रश्न यूनिवर्स से पूछा, नेक्स्ट डे मुझे आंसर आया, अरे पगली तू पागल है, तेरी तो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। हेल्थ क्या है? हेल्थ में तू सेहतमंद है, तू बहुत एक्टिव है। जो रहा मोटापा और पतलापन, ये एक अपने आप में ही एक बहुत नियामत है। कई लोग मोटे होने के लिए तरसते हैं कि हम ऐसे सुकड़े हैं, हम क्या करें, थोड़े से चबी हो जाएं। और जो तुझे दे रखा है उसको कबूल कर। जिस दिन से मैंने ये सोचना शुरू किया, वाह यार, मैं उन हजारों लोगों से अच्छी हूं जिनके पास एक सेहत भी नहीं है। और उस दिन से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आया। तब तक मैं यही देखती थी, जिसको भी पतले इंसान को देखती थी, यार मैं कब ऐसी होंगी, मैं कब ऐसी ड्रेस पहनूंगी। इवन कि अगर देखा जाए तो मैं उन हजारों से अभी भी भगवान ने बहुत नियामतें मुझे बख्श रखी है। तो ये क्या है, ये तो यूं चुटकी मारेंगे और यूं कवर हो जाएगा। सो इस चीज को आप सब भी अपनी लाइफ में पकड़ेंगे। जिस जगह पे हम ज्यादा पावर डालते हैं ना, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है काम होने के लिए। इसलिए जिस दिन से मैंने ये सोचना शुरू किया, और उसके बाद मैंने लोगों को भर भर के, अब मैं हर उस इंसान के लिए, रास्ते में कोई मोटा इंसान मुझे देखता है ना, तो मैं ना हाथ जोड़ती हूँ, भगवान इसको स्वस्थ कर दे, भगवान इसका ये मतलब इसके पास से ये चीज निकाल के बाहर कर दे। तो ये हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जबकि आज से पहले, इस जर्नी से पहले, जर्नी के बाद भी 6-7 महीने तक, जब भी मैं किसी पतले हेल्दी मतलब पतले एक एग्जैक्ट फिगर वाले इंसान को देखती थी, मैं बोलती थी भगवान मुझे ऐसा होना है, मुझे क्यों नहीं बना रहा? तो मतलब मैं ये क्या करती थी, गुस्सा करती थी। मतलब कहीं ना कहीं इसमें मेरा स्वार्थ छिपा होता था। बट अब मैंने उस स्वार्थ को बदलकर ब्लेस करना शुरू किया। और जैसे ही वो ब्लेसिंग्स किसी एक दिन ऐसी क्लिक होगी, किसी एक ऐसे इंसान को मैं कहूंगी और वो मुझे तथास्तु करेगा, और उसी दिन मेरा दिन फिर जाएगा। तो ये आप सबकी लाइफ में आ सकता है। अभी मैं भी चैलेंजिंग नहीं हूँ, पता नहीं आप में से तो आई थिंक जितने लोग भी बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी है तो दे आर ब्लेस्ड।
बट अगर 19-20 मतलब आई एम हेल्दी, आई एम टोटली फिट फाइन एंड हेल्दी, बट ओवरवेट है, उस चीज को मैं मानती हूँ। अगर आप मान कर आगे चलते हो तो आपको मिलेगा। अगर मैं यही कहूँ कि नहीं जी मैं तो बहुत बढ़िया, बट वो नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। इसलिए बट ग्रेटफुल बहुत हूँ अब स्वास्थ्य के लिए, तो इस चीज को आप पकड़ेंगे। बट आपको ग्रेटिट्यूड हर उस इंसान को देना है, क्योंकि जैसे हम मॉल पे जाते हैं तो कोई बहुत हेल्दी हेल्दी आपको दिखते हैं ना, तो मैं उनको जब ब्लेस करती हूँ ना, मेरे को इतनी तसल्ली होती है, इतना मतलब जैसे कहते हैं ना वो ठंड पड़ गई, मुझे वो होती है कि वाह यार भगवान इसको बिल्कुल फिट कर दे। तो अब मैंने वो मांगना शुरू किया है। तो अब आप भी देखिए कि कहाँ से आपका इसमें रास्ता पकड़ेंगे, कौन सी जगह में आपका चैलेंज है, आप दूसरों को ब्लेस करना शुरू कीजिए उस चीज के लिए। सो आगे बढ़ेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। जॉन हेनरी जॉवेट, जो एक प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक थे, उन्होंने कहा है, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। देखिए उन्होंने आपको एक चीज कह दी, ये सेम जब मैं अपने ऊपर सोचती हूँ तो ये कहीं ना कहीं यही चीज थी। मैंने जैसे जैसे इस जर्नी में आती गई, मेरा आलस छूटता गया, मेरा अपने आप से प्यार बढ़ता चला गया, मेरी स्किन प्रॉब्लम्स थी कई वो कवर हो गई, इवन कि मेरे कुछ बाल वाइट हो गए थे, वो वाइट बाल भी मैंने हल्का हल्का कलर भी स्टार्ट किया था, अब मुझ में कलर भी यूज नहीं करती। वो चीजें कैसे कैसे अपने आप ठीक होती चली गई। और मैं अभी भी यही चीज कह रही थी कि वेट कम हो जाए, वेट, बट वेट के ऊपर आज से 20 साल से, जब से मेरी फर्स्ट बेटी सिजेरियन हुई थी, तब से लेकर मैंने इतना नेगेटिव बोला है उन डॉक्टर्स को, उस सजेरियन ऑपरेशन को, अपनी सेहत को, तो उसको भरने में क्या 20 साल के लिए मुझे 2 साल भी नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो वो वही है कि मुझे वो खड्डा बार बार भरना है। हमारे साथ एक अलका जी हैं, डॉक्टर अलका, शी इज ऑल्सो, मतलब वो ग्रुप में भी मैसेज डालती है, वो गायनाकोलॉजिस्ट ही हैं। जब मेरी उनके साथ इस बारे में बात हुई थी ना, उन्होंने एक ही चीज मुझे कही थी कि मृदुल तेरा डॉक्टर्स के लिए भी ग्रेटिट्यूड बाकी है। मैंने जब ये सुना ना तो मेरे तो सच्ची दिमाग में ये चीज आ गई कि यस रियली में मेरा वहां बाकी है, और भर भर के देना पड़ेगा। उन जिम वालों को मैं एक्सरसाइज करने जाती थी, थोड़े टाइम के बाद छोड़ देती थी, फिर गालियां मारती थी उनको, तो वो वहां भी बाकी है। तो वो जैसे जैसे मैंने पकड़नी शुरू करी तो मुझे पकड़ आई। आज के टाइम में ऊर्जा, स्फूर्ति, ये सब कुछ मेरे पास है। अगर आप मेरे को रात को 1 बजे भी उठाकर बोलोगे ना कि मृदुल ये काम करना है, मैं रेडी हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश होती हूँ उस टाइम भी। तो वही है कि आप अब चेतना में आ चुके हो, तो वही वही हमारा है। जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल हर चीज उस तरह से मिलेगी जो हमें, मतलब मैं ये पहले इस चीज को फोकस करती थी कि हाँ एक प्रॉपर वेट होना ही बहुत जरूरी है, बट उससे पहले और चीजें भी उसमें मैटर करती है। आपको एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। कई लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनका वेट बिल्कुल एग्जैक्ट है, बट हर टाइम यही बोलते रहते हैं मेरे यहाँ दर्द हो रही है, मेरे यहाँ दर्द हो रही है, मेरे टांग में दर्द हो रही है। उससे तो हम बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। और जिस दिन से इस बेटर 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 को अच्छा करना शुरू किया ना, वो कहते हैं ना अच्छा अच्छा अच्छा, हमने पावर बुक में भी पढ़ा, तो उसी दिन से आपकी जिंदगी अद्भुत होनी शुरू हो जाएगी। अब मेरे को अपनी लाइफ ना अच्छे से ज्यादा अद्भुत लगती है। अच्छा, अब इन्होंने आगे एक चीज दी है, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विष
हर है और एक रोगाणुरोधक। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त लाइन है। विष हर मतलब वो विष जो हमारे अंदर नेगेटिविटी से किसी के लिए नेगेटिव विष भरा पड़ा है उसको वो निकाल के बाहर कर देती है। आपको एक वैक्सीन की तरह आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंजेक्शन लगा देती है कि आपको हर चीज पॉजिटिव दिखने लगती है। सोचिए अगर आपके अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी अब हम लोग देखिए कि जैसे हम प्रभु से जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी गॉड को आप मानते हैं, जो भी एक सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, क्या उनके लिए आपके पास कोई भी नेगेटिव वर्ड्स हैं? नहीं है। तभी तो आप उनको प्यार कर पाते हैं। तो वही विश बाकी जो हमारे अपने बच्चे हैं, हस्बैंड, कहीं ना कहीं हमारा उनके लिए विश भरा होता है। तभी तो जैसे ही हम उनसे बात करने लगते हैं ना, वो विश हमारे आगे आ जाता है और हम नेगेटिव बात कर लेते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव हमने विश इकट्ठा कर रखा उसका स्प्रे बच जाता है उनको। तो वो स्प्रे कैसे चेंज होगा? जब आप हेल्दी हेल्दी पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए 10 अच्छी अच्छी बातें बोलती रहूंगी ना, 10 10 10 10 करके, तो वो जो बास्केट है ना वो फुल होती जाएगी। तो वो नेगेटिव वाली जब नीचे हो जाएगी तो वो विश ही नहीं निकलेगा, ऊपर पॉजिटिव है फटाफट से। कल हमारी हल्की सी कुछ किसी बात पे बहस हो गई थी बेटे करके, मुझे हंसी आ गई। मेरे हस्बैंड को इसी चीज का गुस्सा आ गया, तू इसको शेल्टर करती है, बहुत शेल्टर करती है तो इसको। थोड़ी देर तो मुझे भी लगा कि हाँ सच्ची ये ठीक बोल रहे हैं, मैं बहुत शेल्टर कर रही हूँ इसको। थोड़ी की देर बाद मुझे समझ आ गया कि यार इन्हें ना गुस्सा आ रखा है, कहीं ना कहीं इनके अंदर खाली है कुछ। उस चीज को मैंने चुपचाप से ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। थोड़ी की देर बाद रेडी, हमें कहीं जाना था, हम गए और हमारा बहुत अच्छा दिन निकला। सो ग्रेट। तो वो क्या है, विश तो मेरे अंदर भी बहुत होगा, इनके अंदर भी बहुत होगा, बट उसको स्प्रेड नहीं करना है, हमें पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव का तो भाई भार लगी पड़ी है। अगर हम पिछले अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे ना तो हर रोज ही टक्करे मारते रहेंगे, हर रोज ही एक दूसरे के साथ सिर मारते रहेंगे, बट उसको मार के फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ कर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। देखिए हेल्थ अच्छी होने से, अब अगर मैं चाहे ना, मेरा वेट अभी भी ज्यादा है, बट अगर मैं अब कहीं जाती हूँ ना तो मुझे ना मेरी एज से 5 साल कम कहा जाता है। वो कहते हैं आपके फेस पे इतना ग्रेस है, आप लगते नहीं कि आपका इतना बड़ा बेटी है आपकी। क्यों? क्योंकि मैंने उस पॉजिटिविटी का इंजेक्शन अपने अंदर डालना शुरू कर दिया है। एक्टिव हो गई हूँ, हर चीज को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, समझती हूँ, तो ऑब्वियस है कि उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। कल हम किसी के घर गए थे तो वहां पे उनकी ना बेटी आईपीएस ये पब्लिक इसकी तैयारी कर रही है, शी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर ऑल्सो। तो वो जब स्टडीज कर रही हैं तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से वो बोला कि बेटा आप ये करो। तो जब हम आने लगे ना, मैंने साड़ी पहन रखी थी, वो ना नीचे झुकने लगी। मैंने सोचा हम लोग साड़ी पहनते, मे बी वो मेरे साड़ी का पल्ला ठीक करी, और वो ना नीचे खड़े होकर ना मेरे पाँव के ऊपर पड़ गई। एंड मैं हैरान हो गई कि ये क्या कर रहे हो बेटा आप। तो मैंने उसको खड़ा किया कि नहीं बेटा, आप, हम लड़कियों से पाँव नहीं छुआते, और वैसे भी मैं ऐसे ही आपको बहुत रिस्पेक्ट करूंगी, ऐसे ही आपको ब्लेस कर दूंगी, आप पाँव मत छू। तो वो मेरे हस्बैंड भी देखते रह गए, मैं भी देखती रह गई कि ये क्या हुआ। तो वो वही है, जब किसी को कहीं से ना कुछ वाइब्स मिलती हैं,
कुछ वो पॉजिटिव फीलिंग्स और वो मिलती है ना, तो उसका वो बिल्कुल आप में समा जाता है, वो झुक जाता है आपके सामने। और इतनी प्यारी लड़की थी वो, मतलब मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि झुकेगा हमेशा वही इंसान जिसमें कुछ झुकाव वाली आदतें होंगी। जो इंसान, वही कहते हैं ना, मरे मुठे लोग या जो कुछ मेहनत ही नहीं करते ना, वो झुक भी नहीं सकते। हमेशा वही इंसान झुकता है जो मेहनत करता है। और मतलब मेरे को उस लड़की के लिए ऐसे अंदर से निकला, एकदम ऐसे मन से आया कि बेटा सुबह सुबह मैं उठती हूँ, मैं आपके लिए जरूर ग्रेटिट्यूड करूंगी कि आप इस जर्नी में जो आप कर रही हैं आप उसमें सफल हो। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आज से 10 साल से अप्लाई कर रही है, बट उसने कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा। और मैंने उसको एक ही चीज बोली कि बेटा आप 1 महीना मन से ग्रेटिट्यूड लिखो, और नेक्स्ट मंथ हमारे अश्विन मैम का लाइव सेशन होने वाला है पावर पे। तुम्हारे में 1 महीने में ऐसी पावर आ जाएगी कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। एंड वो कल ही मेरे से बिल्कुल इंप्रेस हो गई कि आप मुझे बता दो, मैं अभी पेमेंट भर देती हूँ। तो वो क्या है, वो क्या है, क्या उस लड़की को एजुकेशन में कमी है? मतलब मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, अभी हम तो नॉर्थ इंडियंस है, और मैं तो सच्ची बहुत बार इस चीज के लिए मुझे कहा जाता था, मेरे सिस्टर मुझे कहती थी तू तो पढ़ ही नहीं सकती। मुझे ना फोबिया हो जाता था बड़े अक्षर पढ़ने में, बोलते बोलते ही मैं उन अक्षरों को गलत कर देती थी, क्योंकि मुझे हमेशा ये कहा जाता था तो कि तुम पढ़ ही नहीं सकती। बट इस जर्नी में आकर मैंने ये समझा, जिस चीज की आपको चाहत होती है वो आपको भर भर के मिलती है। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने मन से उस चीज पे फोकस करना शुरू किया। कल हम जहाँ गए हुए थे, उन्होंने मुझे 2 बुक्स गिफ्ट करी। मेरे को हर जगह से बुक्स मिलती हैं, और आप हैरान होंगे कि मीरा चरित्र मेरे को बुक मिली। और मैं अपने आप में ना बहुत दिनों से अपने, मतलब जैसे अश्विन मैम, राजन सर, इनको मैं मन से गुरु मानती हूँ। तो मुझे ये ना हमेशा ही एक डायलॉग याद आता था। एक कृष्ण जी का डायलॉग है, कृष्ण और राधा जी मिलते हैं एक दूसरे से, और राधा जी कहती हैं कि कृष्ण जी कहते हैं राधा से, और प्रिय कैसे हो? वो कहती है हाँ बहुत अच्छी। तो वो कहते हैं मैंने तो तुम्हें पल पल याद किया, कृष्ण जी कहते हैं। तो और मैं बहुत रोया भी। और उधर से फिर राधा आंसर देती है कि मैं तो रो भी नहीं, और आप कैसे हो द्वारकाधीश? तो वो कृष्ण जी कहते हैं आप मुझे द्वारकाधीश, तुम क्यों मुझे द्वारकाधीश कह रही हो? तो वो थोड़ी सी स्माइल देती है, वो कोई आंसर नहीं देती है, और फिर वो जवाब देती है कि आप तो रोए, बट मैं तो आपके लिए रोई भी नहीं, क्योंकि अगर मैं रोती तो आप कहीं बह ना जाते। तो देखिए कि उसकी फीलिंग्स का लेवल किस हद तक है। तो अगर हम यहां तक अपना लेवल किसी चीज के लिए बनाते हैं ना, तो चीजें तो हमें मिलेगी मिलेगी। इसीलिए राधा का नाम कृष्ण जी से पहले आता है, इसीलिए आता है क्योंकि उनमें वो अंदर से वो फीलिंग्स थी। तो वही चीज है कि अगर हम अपने गुरु के साथ समर्पित है ना, तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मतलब गुरु बिना गति नहीं है। तो वो आप इस बुक को गुरु बना लीजिए, फर्स्ट गुरु आप इस बुक को बना लीजिए कि इससे मुझे हर चीज का आंसर मिलेगा, और आपको मिलेगा। हर बार आप इसका पन्ना खोलेंगे ये आपको जवाब देगी, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, कैरियर है, रिलेशनशिप है, हर में आपको आंसर मिलेगा। अगर भटकेंगे तो भटकने वाले को तो कुछ नहीं मिलता, वो तो दीवारों में सिर ही मारता और कुछ नहीं हाथ आता। तो वेरी क्लियर। तो हम और एक्टिव होते चले जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य कृतज्ञता से ही उसमें हम पावर डाल सकते हैं, और कहीं से पावर नहीं डाल सकती। एक कृतज्ञता ही सीढ़ी है। जबकि अगर हम हर टाइम ये बोलेंगे, मैं खुद बोलूं, मैं बहुत ड्रामा क्वीन थी, कई बार मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं, बोलती थी, मैं बोलती थी हाय पीठ में दर्द हो रही, पीठ में दर्द। थोड़ी देर के बाद ना मेरे पीठ में दर्द शुरू हो जाती, और मैंने खुद को पकड़ा कि ये चीज तो मैं खुद करती थी, आती नहीं थी मुझे दर्द, मैं बुलाती थी उस दर्द को। तो ये समझेंगे हम, आगे चलेंगे। है इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए
कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है कि आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आपका अपने शरीर में बहुत अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। देखिए, अगर आज से इस जर्नी से पहले अगर हमें कभी किसी ने कहा ही नहीं है और ना ही हमें पता था कि क्या हम अपने पैरों के लिए थैंक यू करते थे, जो नए लोग होंगे क्या उनमें से कोई एक जना बताइए कि क्या आपने कभी अपने पैरों को थैंक यू किया है कि इतना इतना चले हैं हम। मैं तो कई बार याद करती हूँ, मैं शिमला से हूँ, शिमला में हमें कितना चलना पड़ता था, स्नोफॉल होती थी, दर दर करके गिरते थे, कभी गोडों में, हर दूसरे दिन तो गोडों में चोट आई होती थी और इतना इतना ब्लड निकलता था। बट कभी भी हमें बताया ही नहीं कि इन पाँव को धन्यवाद करो, जो हमें पूरी लाइफ चलने के लिए साथ देते हैं। जब हम किसी के बगैर पाँव के देखते हैं ना किसी इंसान को, तो हमें लगता है ओ गॉड वी आर ग्रेटफुल, तब हमें ये चीज आती है। हमारा तो वही वाला हाल है, कुछ लोग हैं जूतों को रोते और कुछ के तो देखो पैर ही नहीं होते। हमारे पास तो पैर है और हम फिर भी 50-50 जोड़ी जूते होकर भी हम कह रहे हैं ना ना ये लेना ये लेना, और जो है उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। तो यहाँ ये चीज समझेंगे कि हर उस बॉडी पार्ट को, इतने सुंदर हैंड्स हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, उन सबको हमने अपने शरीर के हर पार्ट को ग्रेटफुल होना है। अगर हो सके तो सारी नियामतें आज आप इसी से रिलेटेड लिखना, हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है, हमारे को सबसे बड़ी संपत्ति पेरेंट्स से यही मिली हुई है, किसी तीसरे से नहीं मिली है। आप याद करिए, मेरी बेटी ना हमेशा एक ही चीज कहती थी, उसकी ना आईज छोटी है, मेरे बेटे की भी आईज छोटी है और मेरे हस्बैंड की भी छोटी है। वो हमेशा ना मुझे एक ही चीज कहती थी कि मम्मा आप ना मेरे को अपनी आंखें दे देते, चलो कलर नहीं दिया तो आंखें तो दे देते। मैंने कहा बेटा जो दिया है ना उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दे। जैसे उसने 1.5 साल से जर्नी में ग्रेटफुल होना शुरू किया ना, उसको सब यही कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी लगती है, और वो इतनी ब्यूटीफुल हो गई है कि सच्ची गॉड ग्रेस मुझे भी हैरानी होती है। और मैं उसको शुरू में ही कहती थी यार, सब यही कहते थे कि ये किस पे चली गई। तो ये क्या हुआ, ये खाली इस जर्नी से हुआ। अगर मेरे साथ जो मेरे नोन है उनको ये चीज सबको पता है कि उसकी फोटोज इतनी ग्रेसफुल आती है, वो इतनी प्यारी लगती है। कैसे हुआ ये सब चीजें? खाली ये पॉजिटिविटी का वैक्सीन लगा है और कुछ भी नहीं हुआ। वही जिंदगी है, वही मृदुल है, वही मेरी बेटी अनन्या है। बस खाली हमने अपनी जिंदगी जीने का नजरिया बदल लिया और हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया जो हमारे पास है। आगे बढ़ेंगे। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने,
शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। देखिए, आपको यहाँ एक और चीज मैं बताऊंगी कि हम हाथ पांव के लिए जैसे जैसे ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे ना, हमारी हर वो चीज जो हमारे पास कुछ भी जिनके लिए हम थैंकफुल नहीं थे वो भी ग्रेटफुल होनी शुरू हो जाएगी। वहां पर ही आपको चीजों में फर्क आना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरी स्कूल फ्रेंड है, शीनम है उसका नाम। उसको कुछ स्किन में इशू शुरू हो गया था कि उसकी स्किन ना काली पड़नी शुरू हो गई थी। एंड शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वो मिस शिमला भी रह चुकी है। और शादी के बाद कुछ ऐसे कुछ सरकमस्टांसेस हुए कि उसके साथ कुछ नेगेटिव होना शुरू हो गया। जब वो इस जर्नी में आई, उसके हस्बैंड भी आशविन मैम के साथ इस जर्नी में है, उसकी लाइफ में उसकी स्किन का कलर चेंज। वो किसी के साथ बात नहीं करती थी, वो कहीं जाती नहीं थी, ज्यादातर वो घर से नहीं निकलती थी कि उसकी स्किन ना बिल्कुल जैसे जलने वाली होती है ना, वैसी काली पड़ गई थी। उसने सबसे पहले अपने जो शुक्राना वाले गुरुजी हैं दिल्ली से, उनको मानती थी, उनका शुक्राना करती थी। मैं इस जर्नी में आ चुकी थी। एक दिन उसका मुझे कॉल आया और वो कहती है कि मृदुल, मेरे को ना कल रात को एक सपना आया है। मैंने कहा क्या? कहती मैं अपने गुरुजी के पास बैठी हूँ और मैं बोली जा रही हूँ कि गुरुजी मुझे रास्ता बताओ, मुझे रास्ता बताओ। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तू अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ ले। रियली में ये बात मतलब बहुत ही वो वाली है उस। और कहते उस दिन से वो और उसके हस्बैंड मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ गए। और आज वो उसके हस्बैंड तो आशविन मैम के साथ है, उनकी मतलब काफी अच्छी बिजनेस भी है इनका, पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं। बट फिर भी किसी का फेथ क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। और वो इतना शुक्राना अपने बच्चों के साथ भी वो शुक्राना लिखती है, उसके बच्चे भी लिखते हैं। तो क्या है ये? खाली एक यही है कि उसे कुछ अच्छा दिखा होगा, उसका बिलीव हुआ होगा कि वो चीजें वहां कर ही रही थी। वो शुक्राना वाले जो गुरुजी हैं वो यही कहते हैं कि हर चीज का बस गुणगान करो, हर उस चीज का जो आपके पास है गुणगान करो। तो हम भी वही कर रहे हैं, बट वो बोल बोल के करते हैं। हम थोड़ी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको लिखना भी शुरू कर देते हैं। जो जब हम लिखते हैं, याद होगा आपको बचपन में हमें कहा जाता था कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो बेटा वो पक्की हो जाती है। अगर नर्सरी क्लास के बच्चे को ABC पूरे साल रटाई जाए, क्या वो बच्चा केजी में होने के लिए रेडी हो जाएगा? जब तक उसको हाथ पकड़ के हम ABC नहीं लिखाएंगे, नहीं हो सकता। उसे ABC नहीं आ सकती जब तक हम उसको हाथ पकड़ के नहीं लिखाएंगे। तो वही है कि गुणगान, हम ABC तो बोली जा रहे हैं, बट हमें लिखनी भी आनी चाहिए। और जब हम लिखना पूरा रेडी कर लेते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में, आज अगर ABC आंखें बंद करके भी मैं आप सबको कहूँ ना, तो आप A to Z अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो चुका है। और वही है ग्रेटिट्यूड, कि उसको 6 से 8 महीने लगते हैं आपके माइंड में प्रिंट होने के लिए, क्योंकि वहां पे आपने बहुत सारा क्लटर भर रखा है, बहुत सारा क्लटर भर रखा है। सबके लिए नेगेटिव थॉट, बुक्स के लिए हर चीज के लिए नेगेटिव थॉट। तो उसको निकालने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लिखना बहुत जरूरी है। अब कल जो मैंने उस लड़की का पकड़ा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ती है, वो सुनती है, सब कुछ, बट वो ग्रेटिट्यूड ही नहीं लिखती। तो मैं तो समझ गई कि तेरे को रिजल्ट तभी आएंगे जब तू लिखना शुरू करेगी। और अब देखना उसका महीना 1.5 महीने में अगर वो, उसकी लड़की की 8 से 10 से
पता नहीं 12-14 घंटे की उसकी स्टडी की सीटिंग है, बट वो लिखती नहीं है अभी तक ग्रेटिट्यूड। अब वो देखना, अगर वो ग्रेटिट्यूड को वो पकड़ लेगी ना, तो उसके 10-12 घंटे 6-8 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसकी स्पीड देखना कितनी बढ़ जाएगी। तो वही है कि हमें पकड़ना है चीज को और आगे बढ़ना है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। एक चीज पूछूंगी मैं आपको, जैसे आप फोन पे किसी को विश करते हैं, नमस्ते करते हैं, चरण वंदना करते हैं, और जब आप किसी के सामने होते हैं और आप उसको ब्लेस करते हैं, हग करते हैं, तो आपकी फीलिंग में क्या डिफरेंस आता है? प्लीज मेरे साथ कोई चैट में आएंगे इस चीज के लिए, कोई एक जना आएगा कि क्या डिफरेंस आता है, कोई बताएंगे? रजनी जी आप हैं? यस मैम। हाँ बताइए, क्या डिफरेंस आता है? कोई डिफरेंस लगता है? यस मैम, फोर्स लगता है है, ना? ऐसे लगता है कि मतलब ज्यादा मतलब अच्छा फील होता है बहुत, जब अभी हम फील किसी ही होता है जब आप दूसरे इंसान को, आपकी उनके साथ वाइब्रेशन, अब आपके सामने आपकी वही शालिनी है, आपके साथ यस उसकी फोन पे ज्यादातर बात होती है, ठीक है? यस मैम, अगर यस वो मैम, आपके सामने प्रकट हो जाए, है ना, और आपके सामने बैठ जाए, तो आपको क्या लगेगा? यार मैं इसको हक कर लूं, मैं हाँ इसको यस मैम, आप उसको मतलब वो स्पर्श स्पर्श खुशी करने का का, मतलब वो नहीं रहेगा कोई, मैं हाँ इतनी ठीक है, ज्यादा खुश हो जाऊंगी। आंखों से पानी निकलना शुरू होगा, है ना? यस मैम, और यस मैम, वो जो वो एक पॉइंट है ना, दैट इज अ टॉप ऑफ वाइब्रेशंस। यस मैम, उसी मतलब उसका टाइम में यूनिवर्स आपको तथास्तु करता है। और आप सोचिए, जब आप कोई बहुत गुस्सा किसी पर आया होता है, वो आपके आगे आता है, तो आप क्या बोलते हैं? साइड हो जाओ, मेरे सामने मत आइयो। यस मैम, होता है ना ये चीज? यस तो मैम, वो यस मैम, क्या है? वो देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जब ऊपर को स्प्रेड होती है, तो सेम सेम फ्रीक्वेंसी पर होती है। सेम आपका फेस गर्म हो जाएगा जब आप नेगेटिव भी किसी के लिए रेडी करते हैं, और जब पॉजिटिव भी करते हैं। बिल्कुल, आप जब आप किसी को स्पर्श करने के लिए जाते हैं, तब भी आपके गूज़बम्स आ जाते हैं, आपका फेस रेड हो जाता है। और नेगेटिव, तो हम उस नेगेटिव को क्यों पकड़े यार, जिससे तबाही होने वाली है? फिर हम क्या कहते हैं? मेरे पास से दूर चला जा, ये कहते हैं ना, यस मैम, इसलिए मुझसे बात मत कर। और वो क्या है? वो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जैसे ही हम उस वाइब्रेशन में, नेगेटिव में ऊपर आते हैं ना, हम नीचे ही नहीं आ पाते बहुत टाइम तक। हम इतने डाउन हो जाते हैं, उस नेगेटिविटी में इतने ऊपर हो जाते हैं, हमें वो सारा पॉजिटिव साइड हो जाता है हमारे पास। यस मैम, और ये होता वही, हाँ जी, यही होता है मैम, जब हम किसी को मतलब सामने से मिलते हैं तब वो सिर्फ इमोशंस बोलते हैं, तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यस यस। ये होता तो है। तभी तो कहते हैं, आज से जो 50 साल पहले जो लाइफ थी, वो क्यों अच्छी थी। हम किसी से मिलते थे, हम फोन करके ये नहीं कहते थे, एकदम किसी के घर पहुंच जाते थे और वो इतने खुश हो जाते थे, वाह वाह कहाँ से आ गए आप। अलग ही फीलिंग होती थी। मुझे तो याद है, जब हम मासी वगैरह के घर जाते थे ना, हम नाचना ही शुरू हो जाते थे कि वाह हम आ गए, अब तो हम यहाँ मस्तियां मारेंगे, ना हमें कोई कुछ कहता था। अब तो ना हम भेजते हैं अपने बच्चों को, बस फोन पे। अच्छा, हमें लगता है कि वहां से पॉजिटिव वाइब्स नहीं, क्योंकि हमने ही नहीं भेजी। यस हम दोष मंडने में तो हमारा नंबर 1 है, बट वो नहीं देखते कि कमियां हम में ही है। बहुत बड़ा वो है ये। और मैंने इस चीज को फील किया है। वही हम लाइव सेशन लेते हैं, वही हम रिकॉर्डिंग सेशन लगाते हैं ना, उसमें भी 95 और 5% का डिफरेंस है। कल परसों से राजन सर सेशन में आना शुरू हुए ना सुबह, तो एक और एनर्जी आ गई हमें कि वाह, क्या खुद को एक अंदर से फील हो रहा है कि वाह कितना अच्छा हो गया। वही चल ही रहा था वैसे भी सेशन, बट उससे तो उसमें 4 चांद लग गए। तो वो क्या है? वो वाइब्रेशन सर्कुलेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक मेरी वाइब्रेशन काम नहीं कर रही है। आप जितने जने सुन रहे हैं ना, आपकी वाइब्रेशन भी उतना ही फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रही है। और आपको पता है कि ये कौन सा टाइम है?
वो सारी फ्रीक्वेंसी हम सबकी इकट्ठी मैच कर रही है, हम सेम माइंड में सेम उससे बात कर रहे हैं। तो वो सुनो कितना गुना, 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, कितने लेवल में भी बढ़ सकती है। तो यही हमने पकड़ना है और इसी से हमने आगे बढ़ना है। अब देखिए कि अगर इसी टाइम आपके साथ शालिनी आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे, वाओ यार तू कहाँ से आ गई, मुझे तो तेरी हक की जरूरत है, ऐसे फील होगा कि मैं हक कर लूं, मतलब अलग ही फीलिंग आएगी। अब कल उस लड़की ने जब मेरे पाँव छुए ना, मैंने उठा के उसको ऐसे हक किया, यार ये क्या कर रहे हो आप, हम इक्वल है, आप बेटी हो मेरी, बिल्कुल भगवान आपको हर वो चीज दे जो आपको चाहिए, एकदम ही अंदर से बार बार निकल रही है चीज। और वही है जो हमें जिंदगी में चाहिए। कहते हैं ना एक ब्लेसिंग तो ऐसे फेंक कर होती है, और एक होती है कि कोई ऐसे करके बरस मतलब फूलों की तरह आपको देता है, तो रिजल्ट भी वही आते हैं। चलिए, थैंक यू अपनी रजनी। आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। देखिए हम लोगों के पास बहुत सुंदर आंखें मिली हुई है, बंद करके हमें पता चल जाता है कि कितना कितना कुछ अंधेरा ही अंधेरा है आसपास। अगर आप अभी आंखें बंद करके बैठे हैं और आपने अपने पास ही अगर कुछ भी रखा है, कॉम रखी है, शीशा रखा है, तो आपसे वो गिर जाएगा, आप उठाते उठाते उसको गिरा दोगे। तो वो क्या है कि कितना कितना है इन आइज का काम। हर चीज सामने, आसपास की चीज हमें नहीं दिखेगी, जो हम आंखें खोल के हम बगैर आंख मतलब देखे ही उस चीज को पकड़ सकते हैं, पर जब जैसे ही आंखें बंद हुई सब कुछ धुंधला हो जाएगा, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। तो कितना कितना हमें ग्रेटिट्यूड करना है इन आइज के लिए। आगे बढ़े। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकेंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्निक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। वाह, ये देखिए, एक मिनट आप पहले ये देख लीजिए मस्तिष्क का काम कितना जबरदस्त बताया। आपके सामने अभी शालिनी प्रकट हो जाती है, तो जिस तरह रजनी को भी कहा कि वो प्रकट हो जाए, तो वो उसका खुशी से मतलब वो एकदम वो हो जाएगी। और वही इनका कोई एकदम ऐसे जिनके साथ इनका कोई नेगेटिव वो चल रहा है, वो एकदम खड़ा हो जाए, तो आपकी एक्सप्रेशन ही ऐसे हो जाएंगे, ये कहाँ से आ गया इधर, ये तो मुझे जज करने आया होगा या मुझे जज करने आई होगी। मतलब वो कहाँ से आया वो थॉट जो आपने उस इंसान के बारे में दिमाग में बना रखा है। वही अगर मेरे सामने अभी सलमान खान, मतलब चलिए हीरो हीरोइंस को छोड़िए, मेरे गुरु ही आ जाए, अश्विन में मेरे सामने खड़े हो जाए, तो मेरे तो टप टप आंसू शुरू हो जाएंगे, मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करना शुरू कर दूंगी। वही कोई मेरे सामने कोई विलन टाइप में, मतलब सोच लीजिए कोई टेररिस्ट आ जाए और मुझे पता हो कि ये यहाँ का टेररिस्ट है, तो मेरे क्या हो जाएगा, वही पसीने छूट जाएंगे और मैं वहीं कहीं गिरी ना जाऊं कि ये आज तो मैं गई। तो वो क्या है, वो थॉट किसने दिया कि मैंने उसके बारे में भी सुन रखा है और उनके बारे में भी सुन, उनके बारे में मेरी ऐसी वो है कि मैं कोटि कोटि प्रणाम करके गिर जाऊंगी कि मैम आप मिले मुझे और आई एम रियली ग्रेटफुल, आपने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी। और वही जो नेगेटिव इंसान मेरे सामने आया, उसके सामने मैं इसलिए गिर जाऊंगी, वहां भी मैं गिरी हूं और वहां भी मैं गिरी हूं, दोनों के गिरने में मेरा डिफरेंस देखो कितना है। एक के बारे में गई कि आज तो बस मेरा भी किया इसने कमाल, आज तो गई मार दिया मुझे, तो वो कौन सा थॉट आया
आप समझ गए कि इसी के ऊपर एक स्टोरी है, आप लोगों को अगर पता हो कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें 2 लोगों को डेथ के लिए मतलब वो देना था, मतलब उनको मरने के लिए कुछ था कि उनकी जो उन्होंने किया होगा उनको सजा दी जानी थी। तो उनको कहा गया तुम्हें जहर दिया जाएगा, और वो भी कोबरा का जहर दिया जाएगा। तो दोनों को आंखों में पट्टी बांधकर उनको बिठा दिया गया, एक को सुई चुभाई और एक को कोबरा का मतलब वो पॉइजन दिया गया। दोनों की डेथ हो गई। सुई चुभाई की पानी वाला इंजेक्शन लगाया था, कुछ ऐसा था। ये रिसर्च है, आप इसको देख भी सकते हैं नेट पे। दोनों की डेथ हुई। कोई बता सकता है कि दोनों की डेथ क्यों हुई? एक को तो पानी का इंजेक्शन दिया गया था। मैम शायद उसने भी सोचा होगा मुझे भी कोबरा का इंजेक्शन दे दिया। तो वो किसने सोचा? आंखों, माइंड हाँ किसने सोचा? आंखों में तो पट्टी बंधी थी। माइंड ने ये चीज समझ ली कि अब मेरी डेथ निश्चित है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगेगा और मैं मर जाऊंगा। जैसे ही उसने ये चीज बोली और वो मर गए। और वही हमारी लाइफ है, हम जिसके लिए जो सोचते हैं हमारे सामने वही प्रकट होता है, और हमें समझ ही नहीं आता क्यों मदर इन लॉ की छवि हमारे सामने लाइफ में इतनी गड़बड़ है। क्योंकि हमने सुन रखा है, 90% हमने यही सुन रखा है कि मदर इन लॉ तो होती ही नहीं अच्छी, होती ही नहीं अच्छी। वो चाहे मतलब वो 5 और 10% उनके लिए, वो तो मतलब जिसने बहुत ही कुछ अच्छे कर्म कर रखे हो उन्हीं को अच्छी मिलती है, वो तो मिलती ही नहीं अच्छी। तो वो चाहे बेचारी अपने को पवित्र होकर भी निकल के आ जाए ना, फिर भी हम उसमें कहीं ना कहीं कमियां ही देखनी शुरू करते हैं, क्योंकि हमने आसपास यही चीज देखी है ना। यही डिफरेंस है कि हमें रिलेशन बिल्ड करने में इतना टाइम लग जाता है। तो बहुत सिंपल है, हमारा माइंड हमसे सब कुछ कराता है, और हम यहाँ जो सीख रहे हैं, यहाँ पे हम हेल्थ एक्सरसाइज नहीं करके हम माइंड की एक्सरसाइज में अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। चलिए, उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उनके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से रजनी, आपने जैसे ही आपके सामने आपकी शालिनी प्रकट हो गई और आपने जब उसके साथ बात करी, तो आपने ये लॉजिक ही नहीं लगाया कि ये कहाँ से पहुंच गई, 1 मिनट में ये वहां से कहाँ गई। जैसे ही आपने उसको देखा, आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण है, आपको क्लियर होगा कि यार ये तो मेरे पास आ गई। आपके दिल ने क्या कहा कि इसको गले लगा ले, खूब हग कर ले इसको, मजा आ जाएगा लाइफ में। यार कहाँ से आ गई, वो कुछ भी नहीं सोचा आपने, सीधे जाके जंप करके उसको हग कर लिया। ये है एक साइड। वही अब जैसे मैंने बोला कि एक साइड मुझे मैम आकर मिल गए तो मैं वहां पे भी गिर गई, एक साइड अगर कुछ नेगेटिव कोई मतलब जो भी कुछ मतलब टेररिस्ट ही आ गया उसको देखकर भी मैं गिर गई, तो वहां पे भी मेरे माइंड ने क्या बोला, ये क्या हो गया, और वहीं पे मैं गिर गई। सोच दोनों कहाँ की है, दिमाग की। बट दिल ने जब उसका खुशी वाला वो हुआ तो वो आगे स्प्रेड हो गया, और दिल ने आपकी सुनी नहीं जब वो डर गया। दिमाग ने उसको इतनी पावर दे दी कि वो तब भी गिर गया। तो ये क्या है, दिल का दिमाग के साथ बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। जब आप हैप्पी रहते हो तो आपका दिल बहुत खुश होता है, और जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो आपका दिल काम करना बंद कर देता है। वो दिमाग की बात सोचता है, दिमाग उसको इतना ज्यादा पावर दे देता है कि दिल चुपचाप होके साइलेंट हो जाता है, और वो
बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है इंसान। तो बहुत सिंपल है बट बहुत ही साइंटिफिक है ये चीज, इसको हम समझ, अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हो तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो उसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। देखिए, चलिए एक लाइन और पढ़ लेते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की भी गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। देखिए, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक चीज बताई। सबसे पहले तो उन्होंने बोला स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो ये लाइन आप मोटे मोटे शब्दों में अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, और इसके छोटे छोटे 4 या 5 नोट बना के अपनी किचन में लगा दीजिए, अपने बेडरूम में लगा दीजिए। अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी में लगा दीजिए। मैंने तो अपने ना मग में भी लगा रखा था जिसमें मैं पानी पीती थी, क्योंकि बहुत ही डीप है। हमारी हेल्थ तब अच्छी हो सकती है जब हम उसको अच्छा समझे। तो ये एक एफर्मेशन है। एफर्मेशन हमारी लाइफ में काम करती है जैसे संकल्प के साथ सिद्धि। जब हम किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो भगवान मुझे उसके लिए रेडी करने के लिए तैयार कर देता है कि करना है करना है करना है। बीच में चैलेंज आते हैं बट विन वही करता है जो उस चैलेंज से निकल करके उस काम को कर लेता है। तो हार्डवर्क तो हर जगह है, बट अगर आप कहते हैं ना आप में कृतज्ञता है तो आप उन चीजों को भी पार कर जाते हैं जो आपके बीच में चैलेंज आते हैं। तो यहाँ पे यही है, अगर आपके पास पानी है तो एक घूंट आप सिंपल अपना पानी लेंगे, एक सिंपल ही अपना घूंट पानी का पिएंगे, पहले कुछ मत बोलिए और अब दीजिए। अब आप सेकंड बार इस गिलास को पकड़ेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप वो आंखें बंद करेंगे और वो फील करेंगे जो मैं कहूंगी। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप ये फील करेंगे कि ये जो पानी है ये किसी झरने का है और बहुत ही आपको झरने की आवाज आ रही है और आप फील करें कि इतना प्योर वाटर है कि ये मेरे अंदर जाके भी मुझे अमृत की तरह काम करेगा। अब आप इस पानी को पीते हुए मन ही मन 3 बार धन्यवाद बोलेंगे और आराम से एक सिप को लेके बिल्कुल लाइट करके अंदर लेंगे। आसपास झरने चल रहे हैं पानी के और आप आराम से पानी पी रहे हैं, बहुत आराम से वो आपके अंदर जा रहा है। फील हो रहा है कि अमृत अमृत का रस हमारे अंदर जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The gift of health is keeping me alive. The gift of health is keeping me alive, alive. Thank you, thank you, thank you. आप में से कोई बताएगा कि आपको कैसा फील हुआ? कोई नए पार्टिसिपेंट्स में से बताएंगे प्लीज। काफी लोग हैं नए भी। हम मेरे को पार्टिसिपेंट्स के नाम देखने पड़ेंगे। शालिनी,
किया। देखो मैं तो नहीं पी रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे हैं तो बॉटल से पी रहे थे, तो वो इमेजिन वही जो बोल रहे थे तुम वही किया है, तो उनको अच्छा लगा। वाओ ग्रेट, थैंक यू। एनी अदर? ये तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब एक अवेयरनेस, नई तरह की अवेयरनेस क्रिएट हो गई। हम ग्रेट, लोग थैंक पानी यू। पीते हैं और एक्सेप्टेड उसको ले लेते हैं कि बस वो अंदर जाया जाता है, हम कभी फील नहीं करते। हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब हम जुड़ गए हैं, हमारी आत्मा जुड़ गई थी पानी से, बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग आई, मतलब रियली ग्रेट। हो सके तो मुझे लगता है कि आपके पास आजकल बड़े बड़े मग्स हैं, आप एक मग में अगर अपने लिए पानी के मग में ये लगा भी लेंगे ना स्टिकर कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, या हिंदी में लगा दीजिए स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है, आपको रियली में पढ़ते ही ना उस पानी के लिए प्यार आना शुरू हो जाएगा। तो अगर कर सकते हैं, जो बॉटल आप अपनी रखते हैं आप उसमें लगा लीजिए, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, 2 दिन कोई कुछ बोलेगा, बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम बहुत सुनते हैं सबकी। हम कहाँ सुनते हैं, हम तो अपनी मर्जी करते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन पहले पहले मजाक होएगा, हम बहुत मजाक उड़े हैं, हमें सबने ये भी कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रहती है, बट कोई बात नहीं, जब हमारा रास्ता सही है ना तो हमें कोई रोक नहीं सकता। बस इस चीज को सोच लीजिएगा, और ये रास्ता एक पवित्रता का रास्ता है, बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं, इससे ऊपर मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इसका आंसर अनिला जी बहुत अच्छा देंगी, एंड शी इज बिल्कुल, ऑल्सो। मैंने तो जैसे ही आपने बोला ना झरने का पानी, तो बचपन से याद होता था झरना, अभी तक भी झरने को देखती हूँ ना तो इतनी एक्साइटमेंट होती है, प्योर वाटर ऐसे करके पूरा विजुअलाइज, जैसे जैसे आपने बोला ना विजुअलाइज करके मैं अंदर लेके गई, इतनी ठंडक पहुंची, इतनी ठंडक पहुंची। आई जस्ट विजुअलाइज द होल थिंग। थैंक यू, घूट भी इतने पी लेती हूँ रोज, पर जो आज मैंने घूट घूट लेके पिया ना, उसका असर ही अलग दिख रहा था। थैंक यू। चमत्कार। बस अब ये मैंने हमारे इसमें फील किया, एक तो स्लो डाउन करना है, अटेंशन होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, और एक फीलिंग होनी चाहिए हमारी वाटर के साथ, मतलब इस टेक्निक में बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आएगा। और अगर हम अपने गिलास में लगा लें, और तो मोस्टली सुबह तो अपने पास कांच के गिलास में पानी, जग में पानी रखकर ही रखिए ही जरूर, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी लोग कोई भी उच्चारण करते थे, कोई भी ग्रंथ पढ़ते थे, वो अपने सामने पानी रख लेते थे, और उस पानी में पावर आ जाती थी। वो हम ज्यादा पानी के बारे में डिटेलिंग आगे करेंगे, और उसी से आपको पता होगा वो किसी को वरदान भी देते थे और किसी को श्राप भी देते थे, इतनी पावर आ जाती थी उस पानी में। वो सिंपल वही पानी होता था जो हमारे पास पानी है, कोई नया पानी नहीं था, यही पानी था। बाकी एक अभी पानी के ऊपर आगे चैप्टर आएगा, उसमें हम और डिटेलिंग करेंगे। सो आज इसमें ये भी कहा गया है कि एक ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक होता है, सिल्वर माइंड कंट्रोल की एक बुक में पढ़ा था मैंने, बिल्कुल कि इस जैसे आपने बताया इस तरह से पानी अगर हम पिएंगे और हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो आपको 24 आवर के अंदर में उस इंट्यूटिवली उसका कोई ना कोई क्यू मिलेगा, जो 100% आप उस इंटेंशन से करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका होता है, या रात को सोते वक्त अगर आप थोड़ा इसको पी के सोते हैं, तो मॉर्निंग तक भी आपको आंसर मिल जाता है, कई बार क्यों मिल जाता है। ये सर इसमें जो आगे हेल्थ का चैप्टर आएगा ना, तो उसमें उस दिन हम 5-10 मिनट के लिए चाहे सीमा को भी बुला लेंगे, क्योंकि हेल्थ से मेरे को लगता है कि जिस चीज में परफेक्ट है ना, उससे रास्ते हमारे और खुलते चले जाएंगे। हमें ही मॉर्निंग में जो हम काम करेंगे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हमें मिलेंगे। तो मैं चाहूंगी, मैं करूंगी उससे बात। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा रह गया चैप्टर। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5,
आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादू पुस्तक के चैप्टर 4 जादुई स्वास्थ्य को की ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद Thank you. चेतना जी, धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहूंगी। पहले तो देखिए, फर्स्ट तो हमने नियामतें ही करनी है, वो तो हमारा क्लियर है, नियामतें करनी है। और ये जो स्वास्थ्य का उपहार वाला लाइन है, सबसे पहले आप एक किचन में लगाने के बाद एक बाथरूम में जरूर लगाइएगा, शीशे के ऊपर। बाथरूम में शीशे, क्योंकि आपको पता है हमारे 80% विचार बाथरूम में जाकर तैयार होते हैं। उस टाइम हम अपने साथ होते हैं, अपने आप, और वहां पे जरूर लगाइएगा शीशे के ऊपर। जब भी बाथरूम में नलका खोलेंगे ना, आपको शीशे में वो पड़ते हुए देखोगे तो आपकी एनर्जी में अलग चीज क्रिएट होगी। और आप शीशे के सामने जब उसको बोलना शुरू करोगे तो वो आपके अंदर समाना शुरू हो जाएगा। तो ये आज जरूर काम करना है और सबने करना है। हेल्थ में मुझे नहीं लगता कि हम सब 100% फिट हैं। अगर कोई है तो वो भी कर लेना और उसको ग्रेटिट्यूड डाल देना कि आपको भगवान ने इतनी जबरदस्त सेहत दे रखी है। तो जो आपके आसपास कोई थोड़ा सा 19-20 है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लेना। बट पहले काम हमारा अपने लिए होगा, दूसरे के लिए हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये मेन इसमें, बाकी तो देखिए फर्स्ट वाला सेम ही है। नियामतें हमने 10 लिखनी है। आज हेल्थ पे लिखेंगे तो बहुत बेटर, पर उस हेल्थ में भी लिखने से पहले एक पेरेंट्स के लिए जरूर लिख लीजिएगा और एक जिनको भी, मतलब जो भी आपकी मर्जी है। बाकी आप अपने ऊपर करेंगे तो बहुत बढ़िया है। बाकी हम इसमें सेम ही चलेगा, बाकी तो सब कुछ है, पत्थर और ये सारी चीजें तो बेटर है। आज हम पावर बुक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा था। इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और इसमें हेल्थ हमारा बहुत ज्यादा रोल है लाइफ का, हेल्थ से रिलेटेड। तो आज हम पावर बुक का चैप्टर नहीं करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हेल्थ से तो प्लीज देख सकते हैं। विपिन जी वो चैट देख लीजिए अगर कुछ चैट में है। ओ, आज कृष्णा जी का बर्थडे है। वाओ, सो ब्लेस्ड। हैप्पी बर्थडे मैम, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ फॉर यू। कृष्णा From all of us. Happy Happy birthday from all of birthday, Krishna ji. Happy birthday. So she is very keen in her studies. वो इतना लिखती हैं, तो उनको आज सब ब्लेस करें और आपकी लाइफ में भी वो लिखने का काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप उनको ब्लेस करेंगे, आपकी लाइफ में भी वो उतर के आएगा और भर भर के दीजिए। ये इतनी पर्टिकुलर है, देखिए ये बोलती नहीं है बट इनको भरपूर हर ख्वाहिश पूरी हो इनकी। मैं तो बहुत टाइम से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरी तो हर रोज की यही वो रहती है। लव यू कृष्णा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। हैप्पी Happy बर्थडे birthday, कृष्णा जी। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। मृदुल जी आपकी हर वक्त हर प्लेटफॉर्म पे तारीफ करती है, इनके मुंह से मैंने कई बार सुना है। मृदुल जी को बड़ाई करना ज्यादा आता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसी में सीखा। और आप बोलिए कि मैं आपके साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ, कितने टाइम से जुड़ी हुई हूँ बताइए। जुड़े हुए तो हैं हम लोग बहुत दिन से। हम तो बडीज की तरह भी काम कर चुके हैं। हाँ, मतलब मैंने, इन्होंने मुझे हर पल मेरे साथ हो। हाँ, एक दिन मैं इतनी भावुक थी, मैं इनसे बात करते करते 10-15 मिनट रोती रही। ये मेरे से पूछती थी क्या हुआ, बट मैंने कहा बस मुझे आपसे बात करके अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मुझे रोना आ रहा है। तो वो कुछ वो नहीं है, एक ये फीलिंग्स हैं जो हमें आप लोगों के साथ जोड़ रही है। मैं इनको जानती हूँ इस जर्नी के थ्रू। हमारा अनकंडीशनल लव है। सो वो लव कैसे है गॉड नोज, बट है कुछ कनेक्शन है। सो एकदम सही है। हाँ, तो कृष्णा जी से तो हर एक का ही कनेक्शन है। yes. रश्मि जी के साथ भी मेरा बहुत, रश्मि जी, मैंने कृष्णा जी का नाम पता क्या लिखा हुआ है अपने फोन में, रश्मि कृष्णाज फ्रेंड। तो इन दोनों का नाम मेरे साथ दोनों का ही जुड़ा हुआ है। एंड अनिला जी के साथ भी, गीता जी, मतलब मेरे साथ सच्ची बोलिए तो मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे। मुझे एक जैसे होता है ना, जो मदर्स होती है उनके साथ
क्लोज रहने का अंदर से मन करता है, पता नहीं क्यों करता है वो, मुझे नहीं पता, बट रियली करता है। मेरा दिल कहता है कि इनसे बात करनी है और मैं दिल की सुनती हूँ फिर। So, कृष्णा मेरी बेटी की तरह ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो आज तो नीना जी इनके लिए छोटा सा गाना हो जाए, छोटा सा एक लाइन गा दीजिए, आज तो बनता है भाई बिल्कुल। ये बहुत अच्छा गाती हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी, हम सबकी Happy तरफ से भी सब थैंक यू नीना जी। टुगेदर। यस, हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं मृदुल जी, बिल्कुल। नीना जी, अनिला जी, लवली, रश्मि जी, एकदम सब एक साथ हम लोग। हम सभी एक साथ, हम सब आप तो है ही हमारे साथ। And हम this सब पूरा water therapy was very good, Mridul ji, very nice. Once I joined late, but वो झरने वाली बात ना सच में झर 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 करके, and पानी के साथ आज पहली बार ऐसी फीलिंग से पानी पिया। It was too beautiful. थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड किसी का तो पूछ सकते हैं प्लीज। कृष्णा जी आप अपनी लाइफ का बेस्ट टिप दीजिए सबको। हाँ बिल्कुल। एक्सपीरियंस जो हमें लेना चाहिए, आज आपके बर्थडे पे हम लोग याद रख सके कि आपने हमें ऐसा टिप दिया था। मेरे को बोलना ही नहीं आता है। अरे आप बहुत अच्छा कुछ भी बोलो आप, थोड़ा सा लाइफ में क्या बेस्ट आपने, मतलब अगर एक एक्सपीरियंस बोलना हो लाइफ का जो सब लोगों को बहुत आगे बेनिफिट करे, वो क्या है आपकी लाइफ का? सबसे खूब प्रेम से रहो, खूब प्रेम से बात करो, यही अच्छा लगता है मेरे को तो। मृदुल जी जैसे रहना सबको। अरे इसमें भी आपने मुझे जोड़ दिया। मृदुल जी सबकी तारीफ करती रहती है, वैसे सबकी तारीफ करते रहना है। ग्रेट, सबको ब्लेस करते रहना है, सबको ब्लेस करना है। थैंक यू बहुत बढ़िया। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू। लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें और आप भी भरपूर। हाँ बस यही बहुत जरूरी है। यस। सो हमारे साथ गीता जी भी हैं। गीता जी मेरे से जुड़े। हाँ हाँ पता है मुझे। हाँ। गीता जी आपकी स्वास्थ्य आज ठीक है? फोन थोड़ा दूर है आपसे। ओके चलिए, आपका फोन पास नहीं है, बात उससे ना हमें क्लियर नहीं आ रही। कुछ लोग इसमें नए भी हैं, जैसे सुनीता जी हैं, कुछ लोग हैं, अगर कुछ अपना थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आपको जर्नी में आज हमें 6-7 दिन हो गए, कैसा लग रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर हम सेशन ऑफ करेंगे। कोई एक का, हाँ जी बोलिए। मंजू बंसल भी है, मंजू बंसल। ओके, वो भी हम लोग के साथ की है। ओके चलिए, अब एक आई थिंक दीपा जी कुछ बोलने वाली है। हाँ जी दीप्ति, चाहेंगे कोई कुछ बोलना, कुछ पूछना है, पूछ भी सकते हैं। तो हाँ जी। अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ ये सेशन ज्वाइन करके। और जैसे आज तुम बोल रहे थे कि रजनी को जैसे मैं चले जाऊं तो खुश हो जाएगी, नेवर नोस, मे बी आज बात हुई है तो शायद मे बी चांस मिल जाए जाके ही मिलने का। वाओ ग्रेट 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 ग्रेट। सो बट थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल। कोई और बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ जी अंजना। हाँ जी अंजना। तो मुझे इस जर्नी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक मकसद सा मिल गया है जिंदगी में कुछ करने का। तो पहले मेरी सुबह जैसे जल्दी आंख खुल जाती थी, नींद खुल जाती थी, तो मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि शायद कुछ करना था इस तरह से, तो इसीलिए मेरी आंख खुलती थी और मेरे को एक मकसद सा मिला है कि सुबह उठ के कुछ करना है। वाह थैंक यू। एंड मैं अंजना के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। शी इज माय स्कूल फ्रेंड और हम +1 +2 से अकाउंट्स इकट्ठा ही करते थे बीकॉम तक।
एंड हम एक ही ट्यूटर से पढ़ते थे, 7 सम्स करते थे, बट ये बहुत अच्छा करती थी, मैं उतने अच्छे सम्स नहीं निकालती थी, और मैं इसको जरूर ले लेती थी अपने साथ कि कुछ तो सिखा देगी मुझे। सो थैंक यू अंजना, आपका इस जर्नी में आने के लिए थैंक यू। मृदुल, थैंक यू अंजना को लेकर आने के लिए। की हाँ। आवाज में पहचान थैंक थी यू मैंने शालिनी, थैंक यू मृदुल। थैंक यू। अंजना, बहुत अच्छा लगा तुमसे भी इकट्ठे, वैसे बात कभी होती नहीं है तो एटलीस्ट यहाँ पे तो हो रही है। ग्रेट। मृदुल को इसलिए थैंक यू किया कि इसने हमें दोबारा से इकट्ठा किया और Yeah. ग्रुप एक्टिव किया। सही बात है, एटलीस्ट सारी फ्रेंड्स तो इकट्ठी हो रही हैं और कुछ अच्छे उसमें काम कर रही हैं। वाओ, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू मृदुल, थैंक यू अंजना। अभी हाँ, हाँ जी, मृदुल जी, जैसे हम अच्छा बोलिए हम लोग बोलिए। बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड देना चाहे ना, तो उसमें एक बेस्ट टेक्निक ये है कि जैसे कोई भी चीज आप ले एक्सरसाइज की, जिसमें आप स्किपिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा उसी पॉइंट पे आप थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, या थोड़ी सी ऐसी रिगरस चीज जो आप कर सकें, आप 1 मिनट के लिए उसको करिए और आईज क्लोज करके फिर बैठ जाइए। फिर आपको सारे बॉडी पार्ट से आप रिलेट कर जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीदिंग, माइंड, आईज, हैंड्स, मतलब आपकी एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड होता है, बहुत डीप ग्रेटिट्यूड होता है। सर एक बार रिपीट करो दोबारा से, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। इसमें मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने जब बॉडी पार्ट्स को ग्रेटिट्यूड करना है, तो हम एक ऐसी प्रैक्टिस बना सकते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर हम कोई भी रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, रिगरस मीन्स कि जैसे हम लोग एक जगह पे खड़े वहीं थोड़ा सा जॉगिंग फास्ट करने लग जाए, या स्किपिंग करने लग जाए, या कोई भी फास्ट एक्टिविटी करने लग जाए, जिससे हमारी थोड़ी ब्रीदिंग फास्ट हो और हमारी बॉडी उस तरीके से एक्टिवेट हो जाए, और फिर आप आईज क्लोज करके जब बैठते हैं ना, तो आपको एक बॉडी पार्ट खुद रिलेट करते हैं कि ये मेरी ब्रीदिंग है, ये मेरी आईज है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरे पैर थोड़े से थक गए, ये मेरे बातें। तो उस तरीके से ना आप उस बॉडी की सेंसेशन में आ जाते हैं, तो काफी ग्रेटिट्यूड है। इसको फिर धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, हमारी डेप्थ में हो जाएगा। तो उसमें 2 चीजें हो जाती है कि एक हमारी एक्सरसाइज से भी रिलेट करते हैं, और हमारी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत अच्छी बढ़ जाती है हेल्थ के लिए। ग्रेट सर, इसको हम उसके साथ पीक स्टेट प्रोग्रामिंग के साथ जोड़ सकते हैं मेरा ख्याल। हाँ जी है ना, बिल्कुल। तो कल से हम वही कर लेंगे। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आज आपके साथ करूंगी कि उसको किस तरह से डालना है इस पे। तो हम वो कर लिया करेंगे लास्ट में। हाँ जी, वो बहुत बढ़िया। आज मैं ग्रुप में, अगर आपके पास वो है वो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये लोग भी वो कर लेंगे ग्रेटिट्यूड करने से पहले। हाँ, पीक स्टेट तो शायद नहीं होगा, बट मैं देखता हूँ, बोल दूंगा किसी से। हाँ, मैं भी नहीं तो सर से मांगूंगी मैं भी आज। राजन जी को व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, आ जाएगी वो आ जाएगी। हाँ जी, एनी के पास भी है, मैं मांगती हूँ किसी से, होगी किसी ना किसी के पास। सो थैंक यू। शायद मैं भेज सकूं। ओके, ओ ग्रेट, हमारे पास यहीं पे बहुत खजाना है जी। आजकल मैं चुनने लगी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हमारे पास खजाना यही है, हमें बाहर जाना ही नहीं पड़ता। ग्रेट। सो थैंक यू टू ऑल एंड गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सेहत के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, आपकी सेहत और बढ़िया होती चली जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। अपना काम जरूर कर लीजिएगा, जो इसमें एक्सरसाइज कही हुई है वो ग्रेटिट्यूड जरूर लिखना है, रास्ता वहीं से खुलना है। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू।